हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। तो आज भी हम लोगों ने का जो प्रिडिक्शन रहा वो बड़ा फंटास्टिक रहा। आप लोगों को बोला था डेड कैट बाउंस आएगा, अपसाइड में हर्डल का इस्तेमाल करके आप लोगों को मैक्सिमम रैलीज को डाउन करना है, राइट। यहाँ से हमें सीधे क्लियर कट एक चीज़ समझ में आती है कि मार्केट में जो बिहेवियर है वो अभी बाइंग सिनेरियो की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि लोअर साइड से बार बार बाजार का उठना ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि लोग बाजार को लेके पॉजिटिव है। आने वाले समय में बाजार में बड़ी चाल आएगी। तो गाइज लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, 24,370 और 24,447 विल एक्ट एज अ हर्डल। क्या हुआ, उसी के लेवल के आसपास से बाजार आज ऊपर गया और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया, 200 पॉइंट का शार्प फॉल हो गया। अब नेक्स्ट चाल क्या आएगी? तो क्लियर कट डायरेक्शन में अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, लास्ट होप है 24,147 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर इस बार ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में गाइज आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि रहेगा लगभग 23,747 एंड 23,447। देखो, बड़ा पैनिक सिनेरियो तभी आएगा जब कोई बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर इसको प्ले करेगा, वरना 24,147 के नीचे जब बाजार पैनिक करेगा तो धीरे धीरे वो पैनिक करेगा। अच्छा, यहाँ से पैनिक तो हो जाएगा, बट बार बार जो बाजार उठ रहा है उसका क्या? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यू कैन टेक द एडवांटेज विद द लेवल ऑफ 24,147 लेवल, राइट। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ लॉन्ग करनी है तो यहाँ पे 24,327 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि रहेगा 24,470 24,547 के आसपास के लेवल, राइट। तो गाइज ये लेवल भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, तो आप लोग ये इजीली तरीके से मेंशन कर लेना। यहाँ पे 24,470 एंड 24,547 विल एक्ट एज अ टारगेट इन अपसाइड। गाइस क्लियर का डायरेक्शन है, लॉट ऑफ स्टॉक इज गोइंग मेकिंग लो और वो क्रूशियल सपोर्ट पर खड़े हैं, जैसे टाटा मोटर, जैसे कोलपाल, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो। ये सब जिस तरीके की पोजीशन में खड़े हुए हैं, वहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ रही है कि बाजार में जैसे ही कुछ अपसाइड होगा तो ये सारे स्टॉक पंप करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताया, ये क्लियर कट आप नोट कर लीजिए। और डोंट फॉरगेट दैट 24,147 लेवल इज़ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर ये ब्रेक हो गया और इसके नीचे बाजार स्टे हो गया और 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग हो गया, तो मान के चलो 500 से 600 पॉइंट का ब्लड बाथ आना स्वाभाविक है, तो पैनिक नहीं होना। दूसरी तरफ आप लोग जो, कुछ लोगों का मेरे को फ़ोन आया कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में ना बहुत बड़ी करेक्शन होने वाली है, तो हम पोर्टफोलियो खाली कर दें क्या? भाई पहली बात ध्यान से सुन लो, ये छोटी मोटी करेक्शन से पोर्टफोलियो पे इफ़ेक्ट नहीं होता। आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ मेरे की तरह, मार्केट कितना भी गिर जाए लेकिन आपका पोर्टफोलियो 1-1.5% से ज़्यादा ना गिरे। तो तरीका आपका होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, फ्रंट लाइन काउंटर्स में जाते हो। मार्केट में एस इन्वेस्टर क्यों मिड कैप की तरफ और स्मॉल कैप की तरफ जाता है, वो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पैसा बनाना है तो लार्ज कैप में तभी चाहिए जब वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, आपको वैल्यू पे मिले, अभी ओवर वैल्यू चीज़ पे ना मिले। तो करेक्शन होना चाहिए तगड़े वाला, तब आपको उसमें जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आते हैं गाइज हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी हमें क्लियर कट एक पिक्चर दिखा रही है, वो हम देख लेते हैं, राइट। लास्ट क्लोज जो हुआ है गाइज वो हुआ है 52,060 के आसपास। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्लियर कट एक चीज़ समझ में नहीं है हमें, 51,856 के नीचे अगर बाजार रुकता है और नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ 41,456 और 41,256 के लेवल रहेंगे गाइज। पहली बात तो ये है, ये कोई लेवल टेक्निकल के थ्रू नहीं निकाले गए हैं, ये लेवल्स चार्ट की लैंग्वेज और मार्केट का बिहेवियर और न्यूमरोलॉजी को साथ में रखते हुए निकाला गया है। अपसाइड में गाइस 54,000 टू 456 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो इसके बाद अगर बाजार यहाँ से घूमता है तो आप लोगों को ये कम से कम भी ये रैली 400 से 500 पॉइंट की अपसाइड में मिलेगी। आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है कि यहाँ पे आने के बाद किस तरीके का बिहेवियर मार्केट दिखा रही है। अपसाइड में ये जो
टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,156 लेवल, 53,456 लेवल। गाइस क्लियर कट डायरेक्शन है, मार्केट में कुछ गेम तो बड़ा होने वाला है। आज 24 आवर्स निकल गए हैं, लेट्स सी वेडनेसडे और थर्सडे विल कैसे एक्ट होगा। अगर कुछ बड़ा गेम होना है तो वो थर्सडे में होगा या फिर मंडे में होगा। सो बी रेडी फॉर दिस मूवमेंट, ये बात ध्यान रखना। ऑलरेडी मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें आप लोग मेंशन अपने डायरी में नोट कर लेना। कोई भी चीज़ अगर समझ ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो गाइज हम लोगों ने जो क्लियर तरीके से काम किया, दिस इज़ कॉल्ड द प्योर एक्शन। अब ध्यान से देखिए, हम लोग एक ही स्क्रिप्ट में ज़्यादा पैसा नहीं बनाते, मल्टीपल स्क्रिप्ट में काम करते हैं। सुबह बायोकॉन मैंने किया था जो कि हमारे पावर प्ले गेम्स का एक पार्ट है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली किया था। सेम तरीका मैंने आरईसी में किया था। जिस कंडीशंस पे हम लोग काम करते हैं, अगर वो सारी कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो हम उसमें कॉन्फिडेंटली काम करते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा लेस क्वांटिटी में होल्डिंग ज़्यादा रखते हैं। तो आरईसी और बायोकॉन दोनों सेम एग्जांपल हैं इसके। उसके बाद हमने पीएफसी करा गाइस, उसके बाद एबीबी किया, एबीबी फ्यूचर किया। अनफॉर्चुनेटली ये मार्जिन के चक्कर में क्लोज करना पड़ा क्योंकि हमें पोजीशन बायोकॉन में बनाना था। उसके बाद ये यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया था एबीबी। तो कैसे हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है, कैसे ये चीज़ चलती है। नॉट इवन द सिंगल अकाउंट, हियर इज़ आल्सो अनदर अकाउंट। तो अगर आप देखोगे तो इस अकाउंट में भी इसी तरीका है। देखो हम लोग नहीं करते हैं कि अकाउंट में बड़े वाला काम, देखो 26,000, 10,000, 10, 30। अब देखो मैंने कितने मल्टीपल ट्रेड करे, बट व्हाट अबाउट नॉट अ सिंगल ट्रेड क्लोज इन रेड साइड, लॉस साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं लॉस बुक करना होगा तो हमें तुरंत लॉस हो जाएगा 15-20 मिनट के अंदर, अदरवाइज 20 मिनट के अंदर हमें लॉस नहीं होता। तो हमारा जो पोजीशंस होता है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आज जो बायोकॉन है वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसी के साथ साथ में एक और है, आप लोग अगर देखोगे तो एक अकाउंट और दिखाता हूँ, उसमें भी इसी तरीके का गेम हमारा सर्वाइव करता है। इधर भी देखिए गाइस, मल्टीपल स्क्रिप्ट में काम किया है। इधर भी देखिए गाइस, मल्टीपल स्क्रिप्ट में काम किया है। और यहाँ पे भी देखिए, एक स्क्रिप्ट में आप तुक्का लगा सकते हो, मल्टीपल स्क्रिप्ट में आप तुक्का नहीं लगा सकते। जाकर आप लोगों को यही सब चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आपको पता चलता है कि मार्केट में जेन्युइन पर्सन कौन है और फेक पर्सन कौन है। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कट डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। हम जिस तरीके का गेम प्ले करते हैं मार्केट में, वो गेम प्लान ही अलग है। यहाँ से आपको एक पिक्चर समझ में आ गई होगी। हम जो भी काम करते हैं वो कॉन्फिडेंटली काम करते हैं और ईजिली काम करते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम जब भी काम कर रहे हैं किसी भी स्क्रिप्ट में, वो कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके की लैंग्वेज और अपने ट्रेडिंग के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं आ रहा हूँ आपके शहर पुणे में 24 नवंबर को। वहाँ पे मैं प्राइवेटली कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ट्रेंड करता हूँ, जहाँ पे मैं उन लोगों को सिखाता हूँ मार्केट का वो सही लैंग्वेज जिससे वो स्टॉक सेलेक्ट कर सके राइट टाइम पर और राइट टाइम पर एग्जीक्यूशन कर सके। एग्जीक्यूशन के साथ साथ उन लोगों को मैं एक ट्रेलिंग का सिस्टम बताता हूँ, जहाँ से वो अपने प्रॉफिटेबल एंट्री को ऊपर 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 करके चल सकते हैं। गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि 10-15 हज़ार रुपये का गेम बनाने के लिए आप पंकज भारद्वाज से ट्रेनिंग ले लो, तो आप गलत हो। मैं गेम करता हूँ बड़ा और सिखाता भी हूँ बड़ा गेम। बट ये बात सच है, मैं ऑप्शन को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होगे तब तक मैं आपको ऑप्शन में अलाउ नहीं करूँगा। अगर आप दिन में 10 स्क्रिप्ट पे काम करो और मेरे प्रोसेस को फॉलो करो तो मान के चलो दिन में एक स्क्रिप्ट में आप 2 से 3 हज़ार रुपये का रिस्क लेते हो, तब भी आप दिन में 50 से 60 हज़ार रुपये का गेम इजीली वे में बना सकते हो। तो अगर इसी तरीके का लैंग्वेज सीखना चाहते हो और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके आप डिटेल ले सकते हैं और मुझसे मिलना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।